नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल अफेयर्स पे। आज का हमारा पॉइंट है, राजस्थान में फिर से कांग्रेस खेमे और पायलट खेमे के बीच में बगावत के सुर गूंज रहे हैं। तानाशाही एक दूसरे की नज़र आ रही है, एक दूसरे से तनाव जारी है। ये आज की खबर नहीं है, ये काफ़ी समय से चल रही है खींचातान। पिछले साल जब सचिन पायलट ने कुछ विधायकों के साथ में मनमुटाव बना लिया था और सरकार गिराने की कोशिश करी थी, तब उनको बहला फुसला कर कुछ वादे करके पार्टी में ही रख लिया और पार्टी छोड़कर जाने से बच गई उनकी सरकार। अशोक गहलोत ने फिर से उनको एहसास दिलाया है, वादा किया है कि जल्द ही जो कमेटी होगी वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पिछले साल जब सचिन पायलट के खेमे की बगावत के बाद कांग्रेस की 3 सदस्य ही सुलह कमेटी बनाई थी और उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आने से कांग्रेस में एक बार फिर विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे वादे पूरे नहीं होने पर नाराज़गी जताई है। पायलट ने अभी थोड़े दिनों पहले एक अंग्रेजी अखबार में बातचीत में दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा और खुलकर बताया कि 10 महीने पूरे हो गए हैं और उनसे किए वादे अशोक गहलोत ने अभी तक पूरे नहीं किए हैं। पायलट ने कहा था कि मुझे समझाया गया था सुलह कमेटी जो बनी है सोनिया गांधी की इशारे पर, उनके कहने पर वो तेज़ी से एक्शन लेगी और लेकिन अभी आधा कार्यकाल पूरा हो गया, फिर भी कमेटी ने कोई सुलह नहीं करवाई है, न कोई पूरे वादे किए हैं। सचिन पायलट ने आगे कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात दिन मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है पार्टी में ही। सचिन पायलट ने थोड़े दिन पहले 14 अप्रैल को ये कहा था कि देरी के कारण मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी देरी की जा रही है, वो जानबूझ के देरी की जा रही है। फिर आगे उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि अब और ज़्यादा देर नहीं होगी, लेकिन जो चर्चाएं की थी हमने पहले, उन मुद्दों पर आम सहमति अभी तक नहीं बनी है। उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा उन्हें लगता है कि जो वसुंधरा राजे ने उनको कहा था, विश्वास दिलाया था, उस पर जो कमेटी बनाई थी वो जल्दी अपना निर्णय पेश करेगी। उपचुनाव और 5 राज्यों में चुनाव भी थे, वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब सचिन पायलट को लगता है कि कमेटी के फैसले आएंगे और वो लागू होंगे, उनमें कोई देरी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर पायलट के इन बयानों से कांग्रेस में चर्चा का दौर चल गया है। पायलट के बयान को केंद्र तक देखा जा रहा है और सियासत फिर से गर्मा गई है। ये सियासत 2 पार्टियों के बीच में नहीं है, अंदरूनी ही पार्टी का मामला है और पार्टी में बगावत सी शुरू होती हुई राज्य के अंदर दिखाई दे रही है, जिसका असर केंद्र में भी पड़ रहा है। और ये सचिन पायलट ने उस वक्त बयान दिया जब उनके एक समर्थक हेमाराम चौधरी के इलाके के विकास के कामों की अनदेखी मुद्दे पर 18 मई को इस्तीफा दे दिया था। वहीं 2 दिन पहले सचिन पायलट खेमे के विधायक PR मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट की 3 महीने बाद जमकर तारीफ की है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो सचिन पायलट दिखावटी तौर के ऊपर अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे हैं, मतलब उनमें दिखा के एहसास जता रहे हैं उनको कि हम आपसे नाराज़ है, फिर भी लेकिन सेम पार्टी के अपन है, इसलिए हम आपका बात मान रहे हैं। लेकिन यदि हमारी बात नहीं मानी गई, आपके चुनाव में मदद करने वाले कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानी गई, तो नतीजा मध्य प्रदेश जैसा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आगे उन्होंने कहा सचिन पायलट की 10 महीने के इंतज़ार कर लिया है, जो सुलह कमेटी बनाई थी उसने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। पिछले साल 11 अगस्त को कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, अहमद पटेल और अजय माकन को शामिल करते हुए जो कमेटी बनाई थी, उस सुलह कमेटी में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की मांगों को सुनकर उनके आधार पर हाईकमान को रिपोर्ट देना था, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट बनी नहीं, ना दी गई है। कमेटी के एक मेंबर अहमद पटेल का देहांत हो चुका है। इस कमेटी को बने 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट का अता पता नहीं है। सचिन पायलट ने उस वक्त ही कहा था कि यह कमेटी तत्काल रिपोर्ट देगी और उस पर एक्शन होगा, लेकिन अब मांगों पर कार्रवाई नहीं होने